अगर हमें ये पता लग जाए ना कि लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है, जहाँ से सबसे पहले वो पेपर आएगा जिससे हम पास हो सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। आपने अब तक कितना पढ़ा वो एक साइड रख दीजिए, लास्ट में क्या पढ़ना है वो इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चा अगर इस चीज़ को समझ जाए, क्रैक कर जाए, तो वहाँ से जो है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब सेम वे अकाउंट्स के पेपर को लेके मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको जो चैप्टर्स के नाम दे रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको जो है एकदम दिल लगा के प्रिपेयर कर लीजिए, और मैं मार्क्स के साथ बताऊंगा कि कितने मार्क्स के देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, साथ साथ लिखो यार, हर चीज़ स्क्रीनशॉट नहीं ली जाती। तुम लोग ना बस क्या बोलूँ, कमेंट में ढूंढने चले जाओगे कि किसी ने पिन कर दिया हो। अरे भैया नहीं होता, कुछ चीज़ें अपने लेवल पे भी करनी होती है, समझ में। खाना अपने हाथ से खाना पड़ता है ना, लिखो, ये काम आएगी तुम्हारे। अकाउंट करंट आपका 5 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको एग्जाम में इस बार 10 से 15 नंबर का जो है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ ये चैप्टर आपको सबसे पहले करना है, एकदम ध्यान से लिख लीजिए। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जिसको मैक्सिमम बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं, ये जो है आपको एग्जाम के अंदर 5 नंबर का आराम से देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये देखो, कुछ नहीं है, आप देखो लड्डू लड्डू चैप्टर है। एवरेज ड्यू रेट में कुछ है, कुछ नहीं है। अकाउंट करंट में कुछ है, कुछ नहीं है। ये तो वो चैप्टर है, अगर अभी तक आपने प्रिपेयर भी नहीं करे तो आप 2 घंटे 3 घंटे लगा के तैयार कर सकते हो। मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तैयार कर लो। फाइनल अकाउंट्स आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, बीकॉम करिए तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा, सब कुछ सेम है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बहुत सिंपल चैप्टर। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है यार, 10 नंबर हो जाते हैं अपने सीधे सीधे। ठीक है ना। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है क्या, थ्योरी। देखो, एग्जाम के अंदर थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 नंबर की, कम से कम बोल रहा हूँ कि आपको जो है एग्जाम के अंदर थ्योरी देखने को मिलती है कितने नंबर की, 20 नंबर की। इससे कम की थ्योरी देखने को नहीं मिलती है। और 20 नंबर की थ्योरी में भी अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि 12 नंबर के तो स्ट्रेट अवे आपको ट्रू एंड फॉल्स देखने को मिलते हैं। और ये ट्रू एंड फॉल्स देखने के लिए मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताया है कि एक हमने जो है 3.5 घंटे की स्ट्रीमिंग करी थी, और जितने मैक्सिमम ट्रू फॉल्स बन सकते हैं वो सब डिस्कस उसमें किए हुए हैं। पीडीएफ भी उसमें उसकी दी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सिर्फ वो देख लो। 12 में से 12 नंबर आपके कंफर्म होंगे। बस एक आपको उसके लिए जो है हमारे लिए करना होगा कि जिस दिन पेपर देके आओ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि वहां से पूरा पेपर आया था। और इसके अलावा 8 नंबर की दूसरी थ्योरी जो आएगी, तो ये 20 नंबर की आपकी थ्योरी हो गई। और अंत में एक आखिरी चैप्टर जो है आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का कोई टॉपिक जो है आपको 5 से 10 नंबर का देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ ये चीजें जो है ना आपकी इस समय फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे जो है ना सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और विश्वास मानो कि अगर सिर्फ आपने इतना अच्छे से कर लिया, आप देखो कितने नंबर का पेपर है, 5, 10, 15, 25, 30, 40 और 20, 60, मतलब 60 नंबर मिनिमम। और अगर आपकी किस्मत साथ दे जाए तो 5 नंबर यहाँ, 5 नंबर है, मतलब 60 से 70 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है। सिर्फ इतने से पार्ट से आप देखो कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, फाइनल अकाउंट, सेल ऑन अप्रूवल, बीआरएस थ्योरी। इसीलिए मैंने बोला था बहुत स्पेशल एनालिसिस जो जनरली हम अपने पेड स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो आज आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर शेयर किया है। 60 से 70 नंबर का जो है यहाँ पर पेपर जो है आपका कवर अप होता हुआ आपको दिखता है। इसके बाद ये प्रायोरिटी 1 हो गया सर अपना, ये बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस प्रायोरिटी 1 के बाद जो है आपको प्रायोरिटी 2 डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी 2 क्या है, देखिए प्रायोरिटी 2 के अंदर हमने रखे हैं वो चैप्टर जो लगभग 30 नंबर के आते हैं। वो कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका हो गया जैसे इन्वेंट्री का चैप्टर हो गया। ठीक है। इसके बाद हो गया आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप आपने अनडाउटेडली कुछ ना कुछ 11th 12th के अंदर पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी। इसके बाद हो गया आपका कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया जिसके अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आप बात करें तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाता है। और लास्ट में इसका आपके पास आ जाता है क्या, कंसाइनमेंट। तो ये जो है आपके हो जाते हैं प्रायोरिटी 2 के चैप्टर, जो कि एग्जाम के अंदर आपको कितने नंबर के देखने को मिलेंगे, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 30 से लेके लगभग 35 नंबर तक के चैप्टर जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये प्रिपेयर करना है, इसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ये हो गया 60 नंबर 70 नंबर अपने पक्के हो गए। इसके बाद इसमें से जितना हो गया बहुत अच्छी बात है, इसके बाद जो बचा हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहली चीज, नंबर कितने हैं, पहली प्रायोरिटी क्या है, पास होना है।
और पास होने के लिए ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से करनी है। एग्ज़ाम दे के आओगे, याद करोगे आप कि हाँ भाई सर ने कोई चीज़ बताई थी जिससे हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये हमारा एनालिसिस है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स को लेके, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करिए। और एक भी वीडियो मत छोड़िएगा जो अब आने वाली है इंपॉर्टेंट एनालिसिस की, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।